सो वाइब्रेंट स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार बात करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में आप गठबंधन किया था चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी से। जो चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी 2019 को आपसे छोड़ के बाहर चला गया था। अचानक आप क्यों टीडीपी के साथ गठबंधन किया था? इसका फायदा कुछ आ सकते हैं, क्या देखते हैं उसका फायदा? पहली बात है कि गठबंधन को चुनावी राजनीति तक सीमित मत रखिए। भारत जैसे देश में जहां अनेक विविधताएं हैं, तो हमारी फिलॉसफी क्या है? हम मानते हैं कि देश में जो रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उसको संपूर्णपणे सम्मान मिले, उनका स्वागत हो, उनको सहकार हो, वैसा नेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए। और उसके लिए एक मेन स्ट्रीम नेशनल भले पॉलिटिकल पार्टी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसने रीजनल एस्पिरेशंस को इक्वल ही तवज्जो देना चाहिए। और इसलिए कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम रीजनल पॉलिटिक्स को, एस्पिरेशंस को उतना ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है तभी चल सकता है। हमारे पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी टीडीपी हमारे साथ सरकार में थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत के बावजूद भी शिवसेना हमारे साथ सरकार में थी। तो रीजनल एस्पिरेशंस को महत्व देना ही हमारा मुद्दा है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका स्वाभाविक लड़ाई स्टेट में होती है, तो वो अपने स्टेट के हिसाब से सोचते हैं और वो अपनी रणनीति स्टेट के हिसाब से बनाते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। कोई जुड़ करके चलता है, कोई दूर रह करके चलता है, लेकिन हम हर राज्य का भला चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं कर सकते कि हम अकेले चलेंगे। कहीं मध्य प्रदेश या कहीं तो भी मीटिंग की थी उन्होंने, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से हम अकेले चलेंगे। आज उनकी स्थिति है, किसी राज्य में एक एमएलए हो तो इतनी बड़ी पार्टी वहां जाकर के समझौता करने के लिए उसके साथ मीटिंग करती है। ये हाल है इनका। सो रीजनल पार्टीज का, जो रीजनल स्टेट्स का एस्पिरेशंस आप मान रहे हैं, जो अभी जो गठबंधन हुआ था ना, बीजेपी जनसेना तेलुगुदेशम, ये गठबंधन से फायदा हो सकता है? फायदा हुआ तो क्या फायदा? पहली बात है, राजनीतिक फायदा नफा के लिए हम गठबंधन करना हमारी फिलॉसफी नहीं है। प्रैक्टिकल तौर में जहां जरूरत पड़ी हम करते हैं, लेकिन मूल फिलॉसफी हम सबका मान सम्मान बने। हम रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति हमारा एक मूलतः मैं मानता हूं देश ऐसे ही चलेगा और चलना चाहिए। जहां तक इलेक्टोरल का सवाल है, हमने अभी मैं गया था आंध्र में और एक बड़ी रैली की थी, उसमें चंद्रबाबू भी थे, पवन कल्याण भी थे, और मैं मानता हूं कि बहुत सालों के बाद आंध्र में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड रैली हुई थी। तो उसी दिन मुझे बिल्कुल साफ फीलिंग आ रहा था कि यहाँ के मतदाताओं के मन में लोकसभा के लिए एक मजबूत सरकार बिल्कुल स्पष्ट है उनके मन में, और परिवर्तन का मूड दिखता है स्टेट में उनका। तो वो वहाँ का मतदाता दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक राज्य में सरकार को रखना कि निकालना, दिल्ली में सरकार को मजबूत करना तो कितना कैसे कर रहा, ऐसा उसकी मुझे मतदाताओं का मेरा एनालिसिस ये है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।